अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के पूर्व की पहलवान संध्या विश्नोई ने 46 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश और जिले का गौरव बढ़ाया है। फाइनल में जापान की कोकोना मंकीनो से 11-2 से हारने के बावजूद संध्या ने कान और हाथ में चोट लगने के बाद भी पूरा मुकाबला खेलकर अदम्य साहस दिखाया। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सांसद दामोदर अग्रवाल और पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी ने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। संध्या ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, माता पिता और मामा को देते हुए कहा कि 4 वर्षों की कड़ी मेहनत का ये परिणाम है और अब लक्ष्य विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना है। कोच ने बताया कि संध्या रोज 7 घंटे अभ्यास करती है और रूस, पोलैंड व कजाकिस्तान की पहलवानों को हराकर फाइनल तक पहुंची। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिल्वर मेडल जीतकर इसका श्रेय मेरे को सबको जाता है, मेरे पापा मम्मी को और मेरे मामा को जाता है। आगे का क्या सपना है? आगे गोल्ड लाने का सपना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मेरे को 4 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारी भीलवाड़ा की बेटी संध्या विश्नोई 17 वर्ष से कम उम्र की 46 केजी वेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल लेकर एक विजेता के रूप में तिरंगे को ऊंचा करते हुए भारत के लोगों को गौरव का अनुभव कराते हुए भीलवाड़ा लौटी है। और भीलवाड़ा तो अपने आप रोशन हो चुका है। इस बच्ची के प्रति हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि अभी बहुत छोटी उम्र में इसने ये उपलब्धि हासिल की है। भविष्य में भीलवाड़ा और देश के लिए ये खेल के पूरे देश का नाम रोशन करेगी और अपने जीवन को भी अच्छा बनाएगी। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित नगर विकास न्यास के पैराफेरी क्षेत्र के मंडपिया चारनान गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र भी बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्र का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे मरीजों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि कई बार चिकित्सा कर्मचारियों को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मरीजों का उपचार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षित भवन के अभाव में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र नया भवन बनवाने और स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ये आरसीसी पड़वा में आ रही है। एक मैडम ने, एक डॉक्टर साहब आवे बाहर ने बैठा रहे कि विकास को ने गांव का शहर का बड़ी से भीलवाड़ा के 5-6 किलोमीटर दूरी से मंडपिया गांव। यहाँ पूरे कमरे टूटे फूटे हैं और छत पड़ने के कगार के ऊपर है। दीवारों में सीलन आ रही है। कंपाउंडर साहब आते हैं, वो एक मैडम आती है और यहाँ बड़ की छाँव में ट्रीटमेंट करते हैं और पूरा खुर्द-बुर्द हो रहा। भीलवाड़ा के वार्ड नंबर 1 स्थित लक्ष्मीपुरा के पास 6 लेन पर टाटा मोटर्स के निकट एक चाय की होटल में शनिवार देर रात अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर होटल से नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गया। पीड़ित के अनुसार इस चोरी में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सुबह होटल संचालक ओम प्रकाश दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे मिले और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर नकदी सहित अन्य सामान गायब मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोर की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश ने अज्ञात चोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित नगर विकास न्यास के पैराफेरी क्षेत्र के मंडपिया चारनान गांव की बदहाल सड़कें ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मंडपिया से मंगरोप, कुम्हारिया सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बरसात में सड़क पर पानी भरने से गहरे गड्ढे और कीचड़ बन जाते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। नालियों के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आसपास की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला रसायन युक्त काला पानी खेतों और पेयजल स्रोतों को दूषित कर रहा है, जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामीण डालचंद गाडरी, पूरनमल जाट, प्रहलाद खटीक, छोटूलाल गुर्जर, किशनलाल धोबी, रतनदास वैष्णव, राजेंद्र सिन्हा पंवार,
शांतिलाल जाट और वार्ड पंच राजी देवी गाडरी ने बताया कि कई बार शिकायतों के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये गांव हमारा पेराफेरी विलेज है, ये यूआईटी एरिया में आता है। कभी सरपंच साहब कहते हैं यूआईटी कराएगी, कभी यूआईटी कहती है सरपंच कराएगा। ना हमारे गांव में कोई सुविधा है, ना पानी है, ना टंकी है, ना रोड है, ना हॉस्पिटल की कोई सुविधा है, ना स्कूल की कोई सुविधा है। ये भामाशाह के भरोसे गांव चल रहा है। गवर्नमेंट का कोई भी बजट आया नहीं यहाँ पे, और बरसों से कह रहे हैं हम, सारे नेता सारे अफसर कहते हैं पास हो गया, पास हो गया। ये कोई पास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये शहर से 8 किलोमीटर गांव है, लेकिन हम 200 किलोमीटर इंटीरियर के अंदर हो, वैसा हालत हमारी बना रखी है। भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संगम उद्योग समूह का 1 लाख पौधों और 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अभियान का प्रथम चरण रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें आमजन, विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। चेयरमैन रामपाल सोनी ने कहा कि संगम उद्योग समूह पिछले 10 वर्षों से हरित भविष्य के संकल्प के साथ इस जनअभियान को निरंतर चला रहा है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि पहले चरण में अब तक 58,600 पौधों और 3,580 ट्री गार्ड का वितरण किया जा चुका है। उनका कहना है कि उद्देश्य केवल पौधे बांटना नहीं, बल्कि उनका संरक्षण सुनिश्चित कर भीलवाड़ा को अधिक हरित और स्वच्छ बनाना है। हिम्मत पारीक और मुकेश अजमेरा ने बताया कि आवेदन करने वाले विद्यालयों, संस्थाओं और नागरिकों को सूचना देकर क्रमवार वितरण जारी रहेगा। अभियान का दूसरा चरण 5 अगस्त से शुरू होगा। जिनकी भी संस्थाओं की एप्लीकेशन आई हुई है, उनको हम कंटिन्यू दूरभाष पे सूचित करके बुलाते रहेंगे, और जिन लोगों ने फार्म भर दिया है उनको हम सूचित करके बुलाते रहेंगे। ये अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा। और तो मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करता हूँ कि 5 तारीख को बुधवार को वापस आइए, हमसे जुड़िए और इस पूरे भीलवाड़ा को ग्रीन बनाइए। पर्यावरण के लिए माननीय सोनी साहब का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने ऐसा अभियान चला रखा है कि भीलवाड़ा शहर में, ग्रामीण में सब लोगों को जागरूक करके पौधे, ट्री गार्ड निःशुल्क 10वां वर्ष है। तो हर वर्ष 5000 ट्री गार्ड और 1 लाख पौधे सोनी साहब के द्वारा दिए जा रहे हैं। लोग मन से पौधे ले रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आने वालों से भी निवेदन करूंगा कि अपने साथ कृपया पौधे लेने के लिए कपड़े के थैले लेके आए, ताकि प्लास्टिक में अपन वैसे भी नहीं चाह रहे कि पर्यावरण खराब हो। भीलवाड़ा के विद्या प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज में माय भारत केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों, प्राध्यापकों और बड़ी संख्या में युवाओं ने वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री का संदेश सुना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है, और ये 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जनांदोलन होगा। जिला युवा अधिकारी रचना शर्मा ने अभियान और माय भारत पोर्टल की जानकारी दी। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल ने युवाओं से नशामुक्त रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रमेश मुंदड़ा, राम अवतार जाट, गीता चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी और डॉक्टर जसवंत सिंह चौहान सहित कई अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान भाषण, कविता, पेंटिंग, नृत्य, संगीत, नुक्कड़ नाटक और अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा सभी युवाओं को नशामुक्त भारत निर्माण की शपथ दिलाई गई। भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की महानगर बैठक आदर्श विद्या मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 6 महीनों के संगठनात्मक कार्यक्रमों और कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। महानगर अध्यक्ष राम प्रकाश बहेडिया ने बताया कि संगठन की परंपरा के अनुसार प्रांत बैठक के बाद हर 6 महीने में महानगर बैठक आयोजित की जाती है। मुख्य वक्ता प्रांत सहमंत्री युधिष्ठिर सिंह ने अखंड भारत दिवस, शौर्य यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा और विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस सहित आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संवाद का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें युवाओं को नशामुक्त रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया गया। बैठक में बालमुकुंद शर्मा, अखिलेश व्यास सहित विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।